हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका ब्रेवार्ड ट्रेड में। तो अभी बीटीसी ने एक न्यू मूव लिया है अप साइड का। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, जो हमारे लेफ्ट साइड है और राइट साइड मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। ये दोनों को मैं एक अपने फैक्टोरियल एनालिसिस पे यूज करता हूँ, जिससे मुझे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंसेस, लिक्विडिटी पॉइंट फाइंड करने को बहुत ईजी होता है। तो जब मार्केट ने यहाँ पर इतना रिट्रेस लिया, मेरे लेफ्ट साइड देखें, मार्केट जब इस लेवल पे इतना रिट्रेस लिया, उसके बाद हम मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं? क्या हमें बेयरिश हो जाना चाहिए था उसके बाद कि मार्केट रिवर्स करेगा, या हमें कंटिन्यू का ट्रेड लेना चाहिए था? तो अगर इस टाइम फ्रेम को हम लोग देखें, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके प्रीवियस कैंडल जो ये बिग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी हम लोग ढूंढते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी जो दोनों ही था, वो यहाँ पर था, ठीक है, जिसको मार्केट ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद अगर हम लिक्विडिटी जोन ढूंढे, तो लिक्विडिटी जोन हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है। ये लिक्विडिटी जोन क्यों है, वो मैं बाद में मैं अपने एक वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे लेते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्राइस यहाँ पर आया और अपने ऑर्डर ब्लॉक के अपने बिगर फैक्टोरियल के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तोड़ दिया है अपने स्मॉलर फैक्टोरियल में 15 मिनट पे। ओके, तो क्या हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ऑर्डर ब्लॉक के इम्बैलेंस का ट्रेड करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल अगर मुझे मिलेगा तो हम लोग इंट्री मॉड्यूल को जरूर ढूंढेंगे। तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि ये जो डॉजी कैंडल बना है यहाँ पर देखिएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और ये रेड कैंडल जो बना है वो यहाँ स्टार्ट है। मतलब ये जो एक कैंडल है, यहाँ से एक पुश दिया है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के इम्बैलेंस पे, तो ये ट्रेड जो है आपका वो अनसक्सेसफुल रह गया। इसका अनसक्सेसफुल होने का रीजन क्या हो सकता है? इसका अनसक्सेसफुल होने का रीजन ये है कि मार्केट जब इस टाइम फ्रेम में स्टार्ट हुआ है, ये अपने प्रीवियस जो ये कैंडल जो यहाँ पर आपको ये विक दिख रहा है ना, ये विक, इसको देखें अच्छा से। ये विक जब बना, ये वीक में ही ये अपने प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट ने बनाया है, ये वीक ने ही क्लोज कर दिया है। मतलब इस ग्रीन कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो खत्म हो चुका है, दिख रहा है ना चार्ट पे। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का कंटिन्यूअस का ट्रेंड नहीं लेंगे, और लेते हैं तो हम एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक का बनने का वेट करते हैं। ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ पर क्लोज होता, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल है, कोई एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज होता और फिर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देता, तो हम सोचते, ठीक है। पर वैसा नहीं हुआ, तो क्या हम रिवर्स ले लेंगे? हाँ, ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? इस लेवल तक के लिए। ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है, इस ऑर्डर ब्लॉक का जो पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन है नहीं। वो मैं धीरे धीरे मैं अपने सारे वीडियो में आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैंडल बाय कैंडल कैसे रीड करना है, सिर्फ स्मार्ट मनी ही नहीं, मेरा भी अपना कुछ रिसर्च है उस पर, जो मैं बताऊंगा। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसका इम्बैलेंस ले लिया है, खुद ही ले लिया है, तो इस कैंडल को अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। उसके बाद मेरा अगर उसके बाद जब मेरा ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं, तो मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट मेरे लिक्विडिटी जोन पे आए और रिएक्ट दे, फिर मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। तो जब ये रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, राइट साइड देखें 15 मिनट में। ये जो रेड कैंडल बना है, दोनों को अच्छे से देखें, मैं कैंडल बाय कैंडल बता रहा हूँ। यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं, ये कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। बुलिश हम ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते पता चल गया, ठीक है, बता दिया अभी भी, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल का स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल यहाँ से, तो इसका तो कहीं पर तो इस ग्रीन कैंडल पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है लेकिन वीक है, यहाँ पर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं बना है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो डॉजी कैंडल बना है, यहाँ पर वीक बना है। वीक बना है तो क्या हम इसका रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं? अपोजिट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने के बाद हम अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं। उसको प्राइस एक्शन से रीड करके हम ले सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट हम लिक्विडिटी तक रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं है जो स्ट्रेंथ के साथ बना हुआ है, ठीक है। एक भी बताइए,
ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, नहीं है। एफपीजी है, नहीं है। ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेड लेते हैं तो आप इसको रिवर्स यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेड नहीं लेते हैं तो आप वेट करेंगे एक रेड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को पुश होते हुए आप देखेंगे। तो इस रेड कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ठीक है, और इसका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है यहाँ पर है। अब रेड कैंडल का एफपीजी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं ग्रीन कैंडल के एफपीजी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मार्केट या तो यहाँ से टैप करके आए और नीचे जाए, ठीक है, तो हम लोग बेरिश ट्रेड का ले सकते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो सेकेंड 4 आवर में जो ये रेड कैंडल बना है वो यहाँ बना है, और ये थर्ड जो है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, ये जो थर्ड रेड कैंडल बना है जो लिक्विडिटी जोन तक टच हुआ है मार्केट को, ठीक है, मैं पाथ दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ से जो ये कैंडल का प्राइस एक्शन मूव है, इसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे? इसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आप इसको ले सकते हैं? 1:4 का रिस्क। मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू आपको कैच करना सिखाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू बस। आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा। आप सारे चीज को अगर मिक्सअप करोगे अपने ट्रेड पे तो आपका ट्रेड बहुत खतरनाक होने वाला है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बुलिस का थॉट यहीं खत्म हो गया है। बेयरिश का हम सोच नहीं सकते हैं। अगर हम रिवर्सल ले रहे हैं, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, ये रिवर्सल को लेने का एक ही बेस्ट हो सकता है कि यहाँ पर भी मेरा कोई बुल करने के लिए बचा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस इस लेवल पे आता है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न जो है इसका, हम यहाँ पर ये सोच के लेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। लेकिन इस लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं दिया है, अभी भी बोल रहा हूँ देखो अच्छे से, इस लो के नीचे रेड कैंडल का बॉडी क्लोज नहीं दिया है, तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाया है जो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर बेरिश वीक है। ठीक है। तो अगर मुझे स्कैल्प करने का मौका मिलेगा तो मैं लूंगा लिक्विडिटी लेवल तक। फिर इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो इस रेड कैंडल में कहीं तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा। हम लोग देखते हैं, हम लोग देखें कि हाँ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, बॉडी के अंदर है। ठीक है, बॉडी के अंदर है। फिर जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल को, इस कैंडल के पास गया, मार्केट वहां पर थोड़ा सा टैप किया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को रियल इम्बैलेंस मिलेगा। ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर ये दो रेड कैंडल में नहीं बोल रहा है कि गो अगेंस्ट द ट्रेंड। मैं सिर्फ जो 1 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेगा उसको ये ट्रेड मिल जाएगा। बस मैं अभी एक ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से कैसे लेंगे, ये मैं बाद में बताऊँ। मैं बस अभी एक ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक सच में काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक को देखा कैसे जाता है, आपने काफी वीडियो देखा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किस टाइम फ्रेम के फैक्टोरियल को किस टाइम फ्रेम के फैक्टोरियल से आप कनेक्ट करोगे कि आपको रियल ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। हर बार एक फैक्टोरियल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिला, और जैसा हमारा कहना था कि यहाँ पर सेलर फंसेंगे, मैं अब ट्रेड पे लूंगा तो मैं नहीं फोर्स करूंगा अरे मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, क्यों करेगा? ये मार्केट का काम है, ये मेरा काम है, समझो। हर कुछ मार्केट का काम है, लेकिन मैं भविष्यवाणी क्यों करूंगा कि इसको ब्रेक कर देगा? पर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बायर जितने सारे हैं उनका भी माल जो है बिग प्लेयर्स को मिल जाएंगे, और न्यू सेलर आएंगे उनका भी माल है। तो 2 बार में माल ले रहा है बड़ा प्लेयर, तभी तो वो प्राइस को पुश कर पाएगा। समझ रहे हो ना? एक बायर एक सेलर होना चाहिए। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि 15 मिनट में ये लिक्विडिटी जोन है जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बता रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बुलिश में कैसे कंटिन्यू कर सकते थे, आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो था ये टैप हो चुका है। ठीक है, ये बचा नहीं है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन काम का नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा लास्ट 2 मैक्स टू मैक्स समटाइम उन कंडीशन पे वेरी करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते थे। और एक ये है। तो अब हम लोग ने ये देखा कि हमें यहाँ से बुलिश के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये जो इनवर्स डॉजी बना है ना, यहाँ पर इनवर्स हैमर बना है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब कि इस रेड कैंडल में एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा और एफपीजी होगा। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ है, ठीक है, एफपीजी यहाँ है। मैं थोड़ा इम्बैलेंस के लिए एफपीजी पॉइंट को पकड़ लेता हूँ। मार्केट गया, उसको इम्बैलेंस करके गया, इम्बैलेंस किया। इस बार स्ट्रेंथ नहीं है, देखो ये जो इतने सारे रेड कैंडल्स आए हैं वो इस पे स्ट्रेंथ नहीं दिया है कि हाँ मैं प्रेशर हूँ। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप बुलिश ट्रेड ले लें, अभी नहीं ले। बस मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ देखना सीख जाओ। जब स्ट्रेंथ देखना सीख जाओगे तो हमें पता है कि इस रेड कैंडल के इम्बैलेंस करके मार्केट ने यहाँ पर आया है। अब इसका प्रीवियस इस कैंडल जो ये बुलिश कैंडल बना है,
ठीक है, इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, या फिर ये अगर ये कैंडल बना तो हमें किस साइकोलॉजी के लिए मुझे तैयार कर रहा है। तो हम लोग ने ये देखा कि इसके बाद वाला जो कैंडल बना, बेरिश तो हम लोग ले नहीं सकते थे, हम लोग को भी पता है, और बुलिश का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखा कि ये जो रेड कैंडल है, ये इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो रेड कैंडल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, मतलब इस ग्रीन कैंडल में कहीं पर तो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा। फिर हम लोगों ने देखा इस ग्रीन कैंडल पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, ये, हाँ, तो अब बताइए, जब यहाँ से अब गिरना होगा मार्केट को, तो मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा और बेरिश कैंडल बनाएगा अपने बिगर फैक्टोरियल में, तब उसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा ना। अब हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट ने इसको टैप करने के लिए आया कहाँ पे, यहाँ पर आया। तो इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो कहाँ से है, यहाँ से है। इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से। तो ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल, ये जो हैमर बनी है, हैमर जो बनी है ये कैंडल, वो स्टार्टिंग यहाँ से है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, समझिए। तो ये जो जितना इसका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो खत्म हो गया ना इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक जो गया है, ये अपने पूरे बॉडी को तो ये ले ही चुका है, बस ये एक पार्ट बचा हुआ है ऑर्डर का। इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जैसे एक 15 मिनट का बनना, उसके बाद हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड से हमारा 1:3, या फिर हम कह सकते हैं हम स्मॉलर टाइम फ्रेम तक वेट करके जहां तक मार्केट देगा वहां तक मेरा ट्रेड बना था। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है, और इसके ऑर्डर ब्लॉक को खत्म कर दिया, रेड कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को खत्म कर दिया। और ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का हमारा एक विजन दे रहा है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन सकता है। आप बताइए, आपका टारगेट ज्यादा नहीं 8 घंटे होते हैं, पर अगर बीच में डॉजी बनाया तो आप 12 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं। मेरा वही फॉर्मेट रहता है, मैक्स टू मैक्स 8। अगर 1 मिनट में एंट्री दिला रहा हूँ तो आधा घंटा मैक्सिमम वेट करना, उसी में हम लोग को मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, इसको इसको आप अगर देखें तो ये मैं आप लोगों को ये बताया ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट को ट्रेड कब करते हैं, कहाँ तक पेशेंस रखते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया। और मैं ऑर्डर ब्लॉक का वेरिएबल्स और वेरिएशंस हर टाइम फ्रेम में मैं डेली मार्केट को डिकोड करूंगा कि मार्केट आज कैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके गया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट कौन सा फैक्टोरियल का चल रहा है, डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, 1 मिनट में क्या चल रहा है, 15 मिनट में क्या चल रहा है, 4 आवर में क्या चलेगा। मैं ये सारे कोऑर्डिनेशन करके आप लोगों को डेली मार्केट रीड करना सिखाऊंगा। आप लोग डेली देखें, और जितने कॉन्सेप्ट होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, आप लोग ज़्यादा कुछ जो कुछ भी पढ़ा है प्रैक्टिकल चार्ट में कोई नहीं दिखाया है। मैं सबको प्रैक्टिकल एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो, एंड सब्सक्राइब माई